सदगुरुदेव की जय। गुरु कबीर साहिब की जय। आए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी आडंबर और पाखंड को छोड़कर मात्र एक सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे, क्योंकि साहब जो कह रहे हैं वो बातें तो अनूठी है, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो कहते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते। कहने का मतलब ही उनका यह है कि हमें सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो यह बातें तब कही जा सकती है कि हम उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तब न कोई कहेगा कि तुम सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो। तो हम इस जगत में किसकी भक्ति करते हैं? तो बहुत प्रकार की बातें कहते हैं साहब। सबसे तो पहले कहते हैं कि तेही साहब के लागहु साथा दुई दुख मेटी के हो ही सना था। कहते हैं कि ऐसे परमात्मा की भक्ति करना है जिसमें दुई दुख यानी जन्म और मरण रूपी दुख मिट जाए, ऐसी परमात्मा की तुम भक्ति करो। तो साहब इसलिए कहते हैं कि तेही साहब के लागहु साथा दुई दुख मेटी के होहु सना था। तो ऐसी परमात्मा की भक्ति हम कैसे कर पाए? और कौन सी परमात्मा, कौन है परमात्मा? क्योंकि यहाँ पर तो परमात्मा बहुत नहीं है कि नहीं? जिधरे जाओ उधर परमात्मा का दरबार खुला हुआ है। हमारे गाँव में कितने परमात्मा का द्वार बन गए हैं, पूरी दुनिया तो छोड़ दो। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक फकीर रहता था, और फकीर का यही काम था कि प्रतिदिन सुबह उस परमात्मा की भक्ति करना। सुबह में अपना जग जाता था ब्रह्म मुहूर्त के वेला में, और उस ईश्वर की मतलब नित्य क्रिया कर कर अपना उस ईश्वर की भक्ति में लग जाता था, उस परमात्मा की। और दिन भर ऐसे ही गांव में फेरी देता था, यहाँ वहाँ घूमता था। प्रतिदिन का उसका यही काम था कि शाम सुबह वह परमात्मा की भक्ति करना और अपना दिन में गांव में घूमना। एक दिन क्या हुआ कि सोया था रात्रि, और स्वप्न में देखा, और जो देखा इसलिए वो बहुत ही उदास था, और तब से वो गांव में फेरी देना जाना आना बंद कर दिया। बस वैसे ही परमात्मा की भक्ति करता था और भोजन वोजन कर कर अपना सोया रहता था, पड़ा रहता था। उससे किसी से कुछ मतलब नहीं था। तो गांव के कुछ लोग थे, तो दो चार लोग बोले कि महाराज बड़ा उदास हैं, क्या बात है? हम देखते हैं काफ़ी दिनों से आप उदास रहते हैं, और कई दिनों से मैं उदास देख रहा हूँ, कारण क्या है? तो उस फकीर ने जो कहा बड़ा समझने योग्य बातें हैं। उसने कहा कि जब से मैं स्वर्ग से लौटा हूँ तब से मैं उदास हूँ। स्वर्ग में जो जाता है तो बड़ा उसको खुशी होती है, आप स्वर्ग जाकर के उदास क्यों हैं? तो उन्होंने जो कहा
बताया कि मैं जो स्वर्ग में गया तो वहाँ पर बड़ा ही आश्चर्य देखा। कि क्या देखे? कहा कि जब मैं स्वर्ग में पहुंचा तो वहाँ देखा कि एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस पर भगवान राम बैठे हैं और वो रथ आगे आगे जा रहा और पाछे से करोड़ों की संख्या उसके पीछे जा रही है। और मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक जगह खड़ा था तो लोगों से पूछा कि ये कौन आ रहा है। लोगों ने बताया कि ये भगवान का शोभा यात्रा है, भगवान राम का। और देखते ही देखते वो स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया। ठीक उसके थोड़े ही देर बाद एक और शोभा यात्रा निकला और फिर आ रही थी। उस शोभा यात्रा में उस रथ पर जो बैठा व्यक्ति था, मैंने पूछा कि ये कौन है? तो बोले कि कृष्ण भगवान है। ये कृष्ण भगवान है। उनके भी पीछे करोड़ों की संख्या में लोग नाचते गाते ढोल बजाते उस स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गए। थोड़े ही देर बाद कहे कि एक और शोभा यात्रा यानी रथ निकाली जा रही थी, जुलूस निकाली जा रही थी, बड़ा ही शोर शराबा था। मैं पूछा कि भाई भगवान तो चले गए, अब कौन? तो बोले कि ये ईसा मसीह का है, इसमें ईसा बैठे हैं इस रथ पर। थोड़े ही देर में देखे कि उनके पीछे भी करोड़ों की संख्या की तादाद में जमात लगी हुई है और सभी लोग नाचते गाते अपना जयकारा लगाते उस स्वर्ग के दरबार में प्रवेश कर गए। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ऐसे ही एक जुलूस और निकली आ रही है। उस पर मोहम्मद को बैठाया गया है और बड़ा ही शोर शराबा मचाया जा रहा है और वह भी स्वर्ग के दरबार में प्रवेश कर गए। ऐसे ही करके बहुत सारे और भी रथ निकले। लास्ट में एक और रथ आ रही थी, उसमें सिर्फ एक विधा व्यक्ति बैठा हुआ था उस रथ पर और उसके संग साथ कोई नहीं था। न उसमें कोई नाचने वाला था, न कोई गाने वाला था, न कोई शोर था, न कोई शराबा थी। उसमें कुछ हो नहीं रहा था। कहे कि यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सबकी यात्राओं में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस यात्रा में जो निकाली गई है शोभा यात्रा, इसमें कोई नहीं है और पूरे रथ खाली है। उस पर एक ही वृद्धा व्यक्ति बैठा हुआ उसमें और बाकी कोई नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। और देखते देखते वो देखे कि स्वर्ग के द्वार में प्रवेश न कर स्वर्ग के किनारे से वो निकल गई भरत। मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन है? वहां के लोगों ने बताया कि यह परमात्मा है। आज इस संसार में हर मनुष्य की परिस्थिति ऐसी ही है। जिस परमात्मा के साथ उसे लगना चाहिए, बल्कि उसका साथ छोड़ करके यहाँ पर लोग अवतारी पुरुषों को, सिद्ध पुरुषों के साथ उन्हीं की भक्ति और भजन करने में जुड़े हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेही साहब के लाग हो साथा, दुई दुख मिट के हो सना था। और आगे भी कह रहे हैं कि दशरथ कुल अवतरिया नाही, यानी दशरथ के कुल में जो राम आए उसमें वो परमात्मा हमारा अवतार नहीं लिया, जिस परमात्मा की मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए साहब कहते हैं અહીં कबीर पुकार के वे पंथे मति भूल, जेहि राखेउ अनुमान के सो थूल नहीं स्थूल। सबसे बड़ी बात यह कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि जिस परमात्मा की भक्ति करने की बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में वो परिचय भी कराते हैं, और हम जहाँ फंसे हैं जिसकी भक्ति करने में उससे निकालने की प्रयत्न करते हैं। कहते कि तुम जहाँ फंसे हो वो कोई परमात्मा नहीं है, तुम परमात्मा के साथ लगो।
लेकिन इस जगत के मनुष्य परमात्मा के संग नहीं लगा, किसी सिद्ध पुरुषों के संग लगा, किसी अवतारी पुरुषों के संग लगा है। देखते हैं यहाँ तो संग लग जाते हैं ओझाई मताई कराने वाले को, जो मोर लेकर पांख देह पर ठोकते हैं उसके भी संग साथ हो लेते हैं, नजर गुजर झराने लगते हैं उसके भी पीछे, वो भी महान बनने लगता है। यहाँ पर इस संसार में देखते हैं भूत प्रेत झाड़ने वाले के पास भी माथा टेकना शुरू कर देते हैं इस जगत के लोग। इनके पास कोई विवेक शक्ति नहीं है, विवेकहीन मनुष्य हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे जिज्ञासु जी, जिज्ञासु कहते जिन्हें परमात्मा की भक्ति कर कर और जन्मों मरण की दुख से अपना जीवन का उद्धार करना है, उनके लिए कह रहे हैं कि सृष्टि के सर्वप्रथम जिस महाचेतन सर्व पुरुष परमात्मा से बिछुड़ गए हो, यानी जिस परमात्मा से तुम्हारी जीवात्मा बिछुड़ करके इस जगत में शरीर धारण की। क्योंकि सृष्टि जब शरीर नहीं थे, जब यहाँ पर तुम नहीं थे तो कहाँ थे फिर? तो किसी और योनि में होंगे। जब वो भी योनियों में नहीं होगे तब कहाँ होगे? तब तुम कहाँ थे? तो उस परमात्मा के ही पास थे, कहीं और नहीं थे। अब यहाँ पर सुख दुख लगा है, जिसे गोस्वामी जी कहते कि जब से जीव भयो संसारी, तो जब से संसार में आ गया तब से इसको क्या लग गया? दुख सुख लगा, सुख दुख लगा है। लेकिन उसके पहले तो तुम्हारे पास कोई सुख दुख नहीं था। तो साहब वही कह रहे हैं कि महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से बिछुड़ गए हो, उसी के साथ में लगो, तो किसी और के साथ में तुम्हें लगना नहीं है। कहते हैं कि भेदी सद्गुरु से उसके प्राप्ति का भेद लेकर साधन अभ्यास द्वारा उसी में अपनी आत्म स्थिति करना चाहिए। किसी और में आत्म स्थिति नहीं करनी चाहिए, किसी देवी देवता सिद्ध पुरुषों को याद करनी नहीं चाहिए। और कहते हैं कि जिससे तुम लोग जन्म मरण रूप दोनों दुखों को मेट करके सनात हो जाओ, अर्थात उस परमात्मा का तुम बन जाओ। वह असली महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ना ही राजा दशरथ के कुल में अवतार लेकर आया है, अर्थात उसने अवतार नहीं लिया, और ना ही लंका के राजा रावण को सताया है, अर्थात न उसके कुल के सहित विनाश किया है। वह हम महाचेतन परम पुरुष परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं आया, और ना ही यशोदा ही अपने गोद में लेकर उसको खिलाया है। उस परम पुरुष परमात्मा ने पृथ्वी पर स्त्रियों के साथ रमण खेल क्रीड़ा नहीं किया, और न उसने शत्रुओं को दमन किया है। उस परमात्मा सत्य पुरुष ने पाताल में बैठकर राजा बलि को भी नहीं छला है। कहते कि ये सब खेल वह परमात्मा नहीं किया, ये जो खेल किया वो कोई और है, वह परमात्मा नहीं है। और यहाँ पर तो जो हमारी थोड़ा सी रक्षा करने लगता है उसको हम भगवान मान बैठते हैं, उसी को हम परमात्मा मान लेते हैं कि यही परमात्मा। तो इसीलिए तो यहाँ पर नाना प्रकार के देवी देवता। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता पूजना याचना नहीं करनी चाहिए, द्वार पर आ गए तो जरूर करना चाहिए, लेकिन उसी को परमात्मा मान करके अपना उद्धारक नहीं समझना चाहिए। कुछ काम कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हाँ, अब हर पार्ट की जरूरत पड़ती है। अब सब कुछ का नाम तो गाड़ी नहीं, छुचिया अलग है, हवा अलग है ना, टायर अलग है, हैंडल अलग है, सबका अलग अलग है। वैसे ही ये जो भी देवी देवता हैं सबके पार्ट्स हैं, और तुम जिसी देवता को पकड़ते हो उसी को मान लेते हो कि यही परमात्मा, यही परमात्मा। सबसे बड़ी तुम्हारी भूल, ये भूल है। इसलिए साहब कहते हैं कि वह सत्य पुरुष परमात्मा न तो देवकी के गर्भ में कृष्ण रूप में आया, और न यशोदा के अपनी गोद में लेकर उसको खिलाया है, न उसने पृथ्वी के ऊपर स्त्रियों के साथ रमण खेल क्रीड़ा किया है, और न उनके शत्रुओं पर दमन किया, न उसने पाताल में बैठकर वामन रूप से राजा बलि को छला है। उस परमात्मा ने
पंपापुर के राजा बाली से सुग्रीव का पक्ष लेकर झगड़ा नहीं किया, अर्थात उसको नहीं मारा है, और न उसने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप दैत्य को पछाड़ कर मारा है, क्योंकि परमात्मा तो सभी के होते हैं, किसी के पक्ष वाले नहीं होते। और न उसने बराह रूप से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा है, और न उस परमात्मा ने परशुराम होकर क्षत्रियों को 21 बार मारकर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। न उस परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में पकड़कर धारण किया है, और न वह ग्वाल बालों के साथ वन वन, ये अर्थात एक वन से दूसरे वन में फिरा है। न वह परमात्मा गंडक नदी में शालिग्राम रूप शालिग्राम बना है, और न ही वह मत्स्य तथा कच्छ रूप होकर जल में घुमा फिरा है। न उस परमात्मा ने द्वारिकापुरी में शरीर को छोड़ा है, न जगन्नाथपुरी में लेकर जाकर उसका शरीर को गाड़ा गया है। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य जीव, तुम लोग उन अवतार मार्ग में कोई मत भूल जाओ। कहते हैं कि ये जितने भी सभी हैं ये अवतार है, ये अवतार है, ये परमात्मा नहीं। कहते परमात्मा इससे भिन्न है, और सभी जीव खास तौर से उसी के संग लगते हैं, उन्हीं की भक्ति में परेशान रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तुम लोग उसको कल्पना करके यह समझ रखे हो कि वह ब्रह्म सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों रूप है। कहते हैं कि यहाँ पर इस संसार में लोग कल्पना कर यह मान लिए हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वही साकार ब्रह्म है, दोनों रूप उसी के हैं। तो कहते हैं कि इस भूल में तुम मत रहना, किंतु वह असली परमात्मा नहीं है, क्योंकि वह असली महाचेतन सत्य पुरुष तो उन दोनों के परे है, अर्थात सर्वगुण और निर्गुण दोनों से परे है, ऊपर है। इसलिए उसकी भक्ति शुद्ध हृदय से ही किया जा सकता है। कहते हैं कि और वह न सर्वगुण साकार है और न निर्गुण निराकार है। सद्गुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासुओं, आप लोग इन अवतारों में न भूलो, अर्थात अवतारों को ही सर्वोपरि न मानो, क्योंकि मोक्ष तो अपने चेतन आत्मस्वरूप परिचय ज्ञान के सहित उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार प्राप्ति से ही होता है। कहते हैं कि जो मोक्ष मुक्ति की बात है तो इनके दर्शन से तुम्हें कभी मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। कहते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष मुक्ति चाहिए तो कहते हैं कि अपनी आत्म साक्षात्कार करो, और आत्म साक्षात्कार के लिए कहते हैं किसी विवेकी गुरु के पास जाकर के उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए कि उस परमात्मा का कैसे सुमिरन किया जाए, कैसे ध्यान किया जाए, उनके नियमों को जान करके और व्यक्ति को अपने भीतर उस चेतन आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। अपने भीतर में निरंतर ही उसका स्मरण करना चाहिए, जितना हो सके उतना सुमिरन ध्यान करना चाहिए, तभी तुम्हारा साक्षात्कार हो सकता है, और तभी तुम्हारी जीवात्मा जन्मों मरण बंधन से छुटकारा पा सकती है। इसके लिए कोई और उपाय नहीं, ना ही तुमको गंगा जी में नहाने से, ना ही उन तीर्थों में जाने से, और ना ही गंगा सागर में गोता लगाने से, कहीं जाने से तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं। अगर जाना है कहीं तो स्वयं के भीतर में प्रवेश करो। कहीं अगर जाना है, दुनिया तो बहुत घूमे, लेकिन इन 3.5 हाथ की गलियों में घूमो। ये तुम्हारे शरीर रूपी 3.5 हाथ की जो गली है, इनकी घुमाव करो। इनमें अगर तुम फेरी दोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा आत्म साक्षात्कार जरूर ही हो जाएगा। बाहर तो बहुत दूर दूर तक घूम कर आते हैं, लेकिन भीतर में तुम्हारे ही पास बैठे परमात्मा का कभी तुम्हें दीदार नहीं होता। हम हर जगह सभी से मिलकर आ जाते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि आप लोग जिसको अपनी कल्पना से परमात्मा मान रखे हो, वह असली परमात्मा है ही नहीं। जो असली परमात्मा है वो लोग नहीं है। कहते हैं कि वो सब सिद्ध पुरुष है,
अवतार तो किसी के हृदय में हो सकता है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसके हृदय में वह परमात्मा का आगमन हो जाता है, तो उसे भी हम अवतार कहने लगते हैं। और ऐसे बहुतों को हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि असली परमात्मा तो न स्थूल सगुण साकार है और ना ही सूक्ष्म निर्गुण निराकार है, वह इन दोनों से परे है। अतः ये सब माइक साकार रूप अवतार विष्णु भगवान के होते हैं। किसके होते हैं? कहते हैं कि ये सब जितने भी अवतार होते हैं किसके हैं? विष्णु भगवान के। और विष्णु भगवान कौन है? काल निरंजन का कौन है जी? पुत्र है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश किसके पुत्र हैं? काल निरंजन वह परमात्मा का पुत्र है। ये लोग तो कंपनी के मालिक मैनेजर है ना। तो इन मैनेजरों से गुहार लेने से कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि तुम आत्म साक्षात्कार कर, और आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही हमारी मुक्ति हो सकती है। और आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हम यम नियम संयम को धारण कर कर शुद्ध मन विचार से और ध्यान सुमिरन साधन करेंगे, तभी हम उस परमात्मा के रथ के साथ उस परमात्मा द्वार में प्रवेश करेंगे। नहीं तो स्वर्ग के द्वार में सभी जा रहे हैं, कोई नरक नहीं जा रहा। जो भक्ति करता है वह स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जिसके कारण हम भक्ति करते हैं वह क्या है? मुक्ति के कारण। तो मुक्ति नहीं मिलती वहां, तीन लोक में मुक्ति नहीं है। ये बातें लिख लेना, चौथे लोक में मुक्ति है। और जो पीछे से जो रथ निकली थी वह मुक्ति का मार्ग था, जिसके संग कोई लगा नहीं। वो कोई विरले ही उसके संग साथ लगता है। बाकी सब तो ये माया में फंसे हुए लोग अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं। संसार के मनुष्य बिना स्वार्थ भक्ति करता ही नहीं। ये बातें निश्चित है कि बिना स्वार्थ वह भक्ति करता नहीं, और जिसने बिना स्वार्थ की भक्ति किया वही मोक्ष मुक्ति का अधिकारी होता है, दूसरा नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि सब माइक साकार रूप अवतार विष्णु भगवान के होते हैं। यह एक सिद्ध योगेश्वर जीव है। क्या है? वो कहते हैं कि वह एक सिद्ध योगेश्वर है, योगिक मार्ग है, योग साधना है उसके रास्ते। जो योग साधना करता है वह सिद्ध होता है। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण तथा भागवत गीता पुराणों में विष्णु भगवान के ही 10 अवतार का ही चर्चा प्रतिपादित किया गया है, और उनमें कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए किसी संत महात्मा गुरुओं के ही पास जाना पड़ता है, जो इनसे हट करके कुछ बताए परमात्मा की भक्ति। और परमात्मा की भक्ति तो तब कर सकते हैं जब हम अपने पास लौटे, और अभी तक तो हम अपने पास नहीं लौटते। हमारा मन भी तो चमक तमक रमक में ज़्यादा रहता है। नहीं, जहाँ नाच गाना हो, जहाँ थोड़ा लाइट डिस्को लाइट डिक्रोशन लाइट किया हो, उसमें देखते हैं। अभी आने वाला है क्या? दुर्गा पूजा। अभी दुर्गा पूजा आएगा तो कितने लोग कहाँ कहाँ चले जाएंगे, रात बिरात सब चले जाएंगे देखने के लिए। ये लाग देखने चलो, वहाँ चले जाओ, नहीं जाते हैं। इसमें भी लोग जाते हैं, कुछ टेम्पो में झूल जाएंगे, चले जाएंगे, तनकी जगह पा लेंगे, चले जाएंगे, भगवा चले जाएंगे, कुदरा चले जाएंगे, सासाराम चले जाएंगे, कितने तो बनारस तक चले जाते हैं। अब वो भगवान उनको उसी में मिल जाते हैं। अब वहीं से वो सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए। उद्धार के लिए कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता, स्वयं से ही मुक्ति है और स्वयं से ही बंधन है। हम स्वयं ही अपने को बंधन में डालते हैं और स्वयं ही मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर ही वह परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब।